शरणं सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अंबेडकर संदेश है अंतिम अंबेडकर संदेश बाबा डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से। खंड 16 का ये अंतिम अंबेडकर संदेश है, जिसमें आज हम आपके समक्ष रखेंगे 14 जून 1945 को महामहिम बाईस राय द्वारा भाषण दिया गया था, जो पिछले अंबेडकर संदेश में हमने आपको सुनाया था। इसी स्पीच में एक शब्द यूज करते हैं महामहिम बाईस राय, सवर्ण हिंदू का। सवर्ण हिंदू सुनते ही श्री गांधी बिफर पड़ते हैं, नाराज हो जाते हैं और नाराजगी में क्या कुछ बोलते हैं कि आखिर सवर्ण हिंदू शब्द से उन्हें नफरत क्यों है। इस शब्द को लेकर वो जो तर्क प्रस्तुत करते हैं, अपना बयान देते हैं, वो बयान आज के अंबेडकर संदेश में हम आपके समक्ष रखेंगे। सम्मानित साथियों, आज का अंबेडकर संदेश एक खंड 16 बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 समाप्त हो रहा है, जिसका अंतिम भाग है। बहुत सारगर्भित अंबेडकर संदेश है। आपसे हमारा निवेदन है और हम आपसे सुझाव भी आमंत्रित कर रहे हैं कि इसके बाद आपकी नज़र में कौन सा खंड शुरू किया जाए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड कौन सा शुरू करें, जिसमें हम आपको बता दें खंड 38, 39, 40 और खंड 16 ये इसी के साथ आज कंप्लीट हो रहा है। इसके अलावा कौन सा खंड आपकी नज़र में बेहतर रहेगा, अधिकांश लोगों की बात को, यानी कि बहुमत की बात को हम मानने के लिए कोशिश करेंगे, मानेंगे और उसी खंड को हम प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि हमें सभी खंड बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के सभी खंड आपके समक्ष प्रस्तुत करने हैं, लेकिन अभी फिलहाल इस समय कौन सा प्रस्तुत किया जाए खंड, ये जरूर आप बता सकते हैं। अदरवाइज हम अपने आवाज का जो राष्ट्रीय टीम है डिस्कशन करने के उपरांत प्रस्तुत करेंगे। गांधी जी का बयान जो है अब हम आपके समक्ष रख रहे हैं। बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से वो लिखते हैं, कहते हैं, बाईस राय की घोषणा सुनते ही मैंने महामहिम बाईस राय का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए तार भेजा कि कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मेरी अभी कोई मान्यता नहीं है। यह कार्य कांग्रेस अध्यक्ष से संबंधित है, अथवा कांग्रेस उस अवसर पर सवाल लेने के लिए किसी को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करें। मैंने पहले कई वर्षों से अनधिकृत रूप में एक सलाहकार के तौर पर कांग्रेस का काम किया है। जनता को याद होगा कि मैं उसी अनधिकृत के रूप में कायदे आजम जिन्ना के साथ वार्तालाप के लिए गया था, और अब ब्रिटिश सरकार से बात करने के लिए मैं अन्य कोई स्थिति नहीं स्वीकार कर सकता। बाईस राय की घोषणा का एक पहलू मेरे मन में खटकता है और मैं समझता हूं कि प्रत्येक राजनीतिक हिंदू को ये बात खटकेगी। मैं सवर्ण हिंदू के संदर्भ से कहना चाहता हूं कि मेरा दावा है कि राजनीतिक अर्थों में कोई भी आदमी सवर्ण हिंदू नहीं है। कांग्रेस को ही लीजिए, जो भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता की लड़ाई में सारे देश का प्रतिनिधित्व करती रही है। उसने अपने को कास्ट हिंदू नहीं कहा। वीर सावरकर अथवा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जो हिंदू महासभा से संबंधित हैं, सवर्ण हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या बिना जाति पात का भेदभाव किए वे सभी हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं? क्या वे हिंदुओं में अस्पृश्यों को शामिल नहीं मानते? क्या वे स्वयं अपने आप को सवर्ण हिंदू होने का दावा करते हैं? मैं आशा करता हूं कि ऐसी बात नहीं है। समस्त राजनीतिक हिंदू, यहाँ तक कि आदरणीय पंडित मदन मोहन मालवीय, जो भी जातीय भेद में मालवीय भी जो जाति भेद में विश्वास करते हैं, वो भी अपने आप को सवर्ण हिंदू कहना स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इससे अन्य हिंदुओं के अलगाव की झलक दिखाई पड़ती है। हिंदू धर्म में आधुनिक विचारधारा सभी जाति भेदभावों को समाप्त करने की है और हिंदू समाज में इस प्रकार के प्रतिक्रियावादी हैं। इसलिए मैं केवल यही आशा कर सकता हूं कि बाईस राय ने पूर्णतया न समझी में इन शब्दों का प्रयोग किया है। मैं उन्हें इस विचार से दोष मुक्त करता हूं कि सभी हिंदू समाज की ग्राह्यता नहीं समझते। मैं इस बात पर इतना अधिक ध्यान न देता, परंतु वास्तव में ध्यान इसलिए दिया कि बाईस राय का ऐसा शब्द प्रयोग राजनीतिक हिंदू
मस्तिष्क के सचेतन स्थान पर प्रहार करता है। प्रस्तावित सभा से बहुत लाभप्रद कार्य हो सकते हैं, बशर्ते कि राजनीतिक तोड़फोड़ की भावना से मुक्त हो। निसंदेह सभी आमंत्रित महानुभाव संयुक्त रूप से भारत के वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेंगे, न कि भारतीय समाज के अनेक वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में। इसलिए मैंने भूलाभाई लियाकत अली समझौते को देख लिया है, जिसके विषय में मैं समझता हूं कि ये वायसराय सम्मेलन का आधार है। श्री भूलाभाई देसाई के प्रस्ताव में ऐसी झलक नहीं है जो वायसराय के प्रशासन में मौजूद थी। मुझे इसमें कोई संकोच नहीं। जो भूमिका मैंने श्री भूलाभाई देसाई को सलाह देकर निभाई जब उन्होंने मुझसे परामर्श किया था, जैसा कि मैं समझता हूं कि श्री भूलाभाई देसाई के प्रस्ताव ने मुझे प्रभावित किया कि वह सांप्रदायिक टकराव रोकने की दिशा में है, और मैंने उन्हें आश्वस्त किया है कि मैं कार्य समिति के सदस्यों को समझाऊंगा और उनके प्रस्तावों के स्वीकार करने के कारण बताऊंगा। और मुझे इसमें संदेह नहीं कि यदि दोनों पक्ष अपने क्षेत्र का सही प्रतिनिधित्व करें और उनका साझा लक्ष्य भारत की स्वतंत्रता हो तो ठीक बात बन सकती है। मैं यही समाप्त करता हूं और कार्य समिति आगे कार्रवाई करेगी। यह बात कांग्रेस के सदस्यों पर निर्भर करती है कि वे लंबित मामलों पर अपना विचार प्रकट करें। सम्मानित साथियों, इसी के साथ आज का अंबेडकर संदेश समाप्त होता है। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 भी समाप्त होता है। आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम आपसे किस शब्द को लेकर श्री गांधी विफर पड़ते हैं, नाराज हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि एक शब्द मेरे मन में जो वायसराय द्वारा कहा गया वो खटकता है, तो वो शब्द क्या है, उस शब्द को आपको बताना है। आज के अंबेडकर संदेश का यही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि ये जो आपने अगर शुरू से अंत तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16, जिसका शीर्षक है कांग्रेस एवं गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया, कैसा लगा इसका प्रस्तुतिकरण ओवरऑल। सभी अंबेडकर संदेश लगभग 100 के ऊपर तो गए ही होंगे। अंबेडकर संदेश जो संख्या के रूप में अगर देखा जाए तो खंड 16 कैसा लगा आपको, कांग्रेस और गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया, इस संदर्भ में आपने अगर शुरू से अंत तक अंबेडकर संदेश को वाच किया है तो जरूर आपने कोई एनालिसिस यानी कि एक सारांश के तौर पर जरूर आपने विश्लेषण किया होगा। तो आप अपने विचारों को इस संबंध में अभिव्यक्त कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हमें आपके विचारों की अभिव्यक्ति, प्रस्तुतिकरण, चाहे वो रिटर्न रूप में हो या अन्य किसी तरह से आप प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिलहाल कमेंट सेक्शन में हम आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब दीजिए इजाजत, मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ, नए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड के साथ में नेक्स्ट यानी कि कल ही शीघ्र ही अंबेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित होंगे। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर। सिल्वर प्ले बटन जल्दी दिलवा देना। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।